दोस्तों, चेन्नई और बेंगलुरु के बीच हुए रोमांचक मुकाबले में एक ऐसा पल देखने को मिला जिसने सबको चौंका दिया। डेवॉल्ट ब्रेविस के साथ जो हुआ, उसे देखकर हर क्रिकेट प्रेमी हैरान रह गया। दरअसल, ब्रेविस को उस वक्त आउट करार दिया गया जब वह नॉट आउट थे, और इस फैसले ने पूरे मैच की दिशा ही बदल दी। अंपायर के इस निर्णय के बाद दर्शक ही नहीं, बल्कि क्रिकेट के दिग्गज भी हैरान रह गए। अब इस मुद्दे पर इरफान पठान और गौतम गंभीर जैसे दिग्गजों ने जो प्रतिक्रिया दी है, उसे सुनकर शायद आप भी यकीन ना कर पाएं। तो आखिर इरफान पठान और गौतम गंभीर ने क्या कहा, हम आपको इस वीडियो में उनके पूरे बयानों से रूबरू करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमें जरूर बताएं, क्या आपको लगता है कि डेवॉल्ट ब्रेविस के साथ अन्याय हुआ? मैच की बात करें तो चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक ऐसा मैच देखने को मिला जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए। इस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया, जो बाद में उनकी टीम पर भारी पड़ा। पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने निर्धारित 20 ओवरों में चेन्नई के सामने 213 रनों का विशाल लक्ष्य रख दिया। बेंगलुरु की ओर से विराट कोहली ने सर्वाधिक 62 रन बनाए। वहीं उनके दो अन्य साथियों ने भी अर्धशतक जमाया। जवाब में उतरी चेन्नई की शुरुआत धमाकेदार रही। ओपनर आयुष ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु के हर गेंदबाज की धज्जियां उड़ा दीं। हालांकि बीच में वह आउट हो गए और चेन्नई एक बार फिर दबाव में आ गई। मुकाबला जब आखिरी ओवर में पहुंचा, तब चेन्नई को जीत के लिए 15 रन की जरूरत थी, लेकिन यश दयाल की घातक गेंदबाजी के सामने चेन्नई की टीम लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी और अंततः 2 रन से मैच हार गई। हालांकि इस पूरे मुकाबले में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना डेवॉल्ट ब्रेविस का विकेट। उन्हें लुंगी एंगीडी की गेंद पर एलबीडब्ल्यू दिया गया, जबकि ब्रेविस का मानना था कि वह नॉट आउट थे। जब उन्होंने डीआरएस लेने की कोशिश की, तो बेंगलुरु के खिलाड़ियों ने यह कहते हुए उन्हें रोक दिया कि समय समाप्त हो गया है। अब इस घटना पर इरफान पठान और गौतम गंभीर जैसे अनुभवी खिलाड़ियों ने नाराजगी जताई है। गौतम गंभीर ने कहा कि आईपीएल में अक्सर छोटे खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी होती रहती है। उन्होंने याद दिलाया कि हाल ही में मुंबई इंडियंस के एक मैच में रोहित शर्मा ने समय समाप्त होने के बावजूद डीआरएस ले लिया था, जिसे अंपायर ने स्वीकार भी कर लिया। लेकिन आज जब ब्रेविस नॉट आउट थे, उन्हें न सिर्फ आउट करार दिया गया, बल्कि डीआरएस लेने से भी रोक दिया गया। गंभीर का कहना था कि अगर ऐसी घटनाएं होती रहीं, तो विदेशी खिलाड़ी आईपीएल में खेलने से कतराने लगेंगे। इरफान पठान ने भी ब्रेविस के साथ हुई नाइंसाफी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह मैच शुरू से देख रहे थे और यह मुकाबला बेहद रोमांचक था। उन्होंने माना कि बेंगलुरु के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन ब्रेविस के साथ जो हुआ वह सही नहीं था। लेकिन चेन्नई की टीम जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी, मुझे पूरा यकीन था कि यह मुकाबला चेन्नई आराम से जीत लेगी। मगर जिस तरह से डेवॉल्ट ब्रेविस को आउट करार दिया गया, उसे देखकर मैं खुद भी दंग रह गया। इतनी बड़ी लीग में अगर इस तरह की लापरवाही होगी, तो लोग कैसे भरोसा करेंगे आईपीएल पर? लोग सवाल उठाएंगे कि क्या वाकई मैच निष्पक्ष हो रहे हैं। आज डेवॉल्ट ब्रेविस के साथ जो कुछ हुआ, वह सीधा सीधा अन्याय था। अंपायर को यह समझना चाहिए कि वह किसी एक टीम की नहीं, बल्कि पूरे मैच की निष्पक्षता के लिए जिम्मेदार हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में किसी खिलाड़ी को ऐसी परिस्थिति से नहीं गुजरना पड़ेगा। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या वाकई आज बेंगलुरु ने बेईमानी से ये मुकाबला जीत लिया? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से एक लाइक जरूर करें। रविंद्र जडेजा की शानदार बल्लेबाजी के बावजूद चेन्नई को करारी हार झेलनी पड़ी। इस हार से इतना दर्दनाक पल बन गया कि मैदान में बैठी उनकी पत्नी रिवाबा की आंखों से आंसू छलक उठे। लेकिन यही नहीं, उन्होंने अपना सारा गुस्सा महेंद्र सिंह धोनी पर निकालते हुए ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। आखिर रिवाबा ने धोनी को क्यों ठहराया इस हार का सबसे बड़ा दोषी? क्यों मैच के दौरान वह इतनी भावुक हो गईं? और कैसे अंतिम ओवर में चेन्नई के हाथ से फिसली जीत की बाजी? ये सब हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या इस बार आईपीएल की ट्रॉफी पर
कब्जा मुंबई का होगा, बेंगलुरु का या फिर किसी और टीम का? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। चिन्नास्वामी स्टेडियम में चेन्नई और बेंगलुरु के बीच ऐसा मुकाबला देखने को मिला जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। दोनों टीमों ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी और मैच अंतिम ओवर तक रोमांचक बना रहा। अंत में बेंगलुरु ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए चेन्नई को हरा दिया। इस मैच में बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवरों में चेन्नई के सामने 213 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। टीम की ओर से सबसे अधिक रन विराट कोहली ने बनाए, जिन्होंने 62 रन की शानदार पारी खेली। जैकब बैथल ने 55 रन बनाए, जबकि रोमारियो शेफर्ड ने 14 गेंदों में ताबड़तोड़ 53 रन बनाकर टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। चेन्नई की शुरुआत अच्छी नहीं रही। शुरुआती दो बल्लेबाज जल्दी पवेलियन लौट गए। शेख रशीद ने केवल 14 रन बनाए और सैम करन ने सिर्फ 5 रन का योगदान दिया। इसके बाद रविंद्र जडेजा और आयुष महात्रे ने पारी को संभाला और दोनों ने मिलकर बेंगलुरु के गेंदबाजों पर हमला बोला। आयुष और जडेजा दोनों ने अर्धशतक जमाए और चेन्नई को जीत के करीब ले आए। लेकिन आयुष के आउट होते ही चेन्नई की पारी बिखर गई। अंतिम ओवर में टीम को जीत के लिए 15 रन चाहिए थे, लेकिन शिवम दुबे और जडेजा की जोड़ी यह लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रही। यश दयाल ने आखिरी ओवर में कसी हुई गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम को 2 रन से ऐतिहासिक जीत दिला दी। बेंगलुरु की जीत के बाद पूरा स्टेडियम खुशी से गूंज उठा, आतिशबाजियां हुईं और खिलाड़ियों का ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया। वहीं दूसरी ओर चेन्नई के समर्थक बेहद भावुक हो गए। यहां तक कि जडेजा की पत्नी रिवाबा भी स्टेडियम में बैठी बैठी भावुक हो गईं और उनकी आंखों से आंसू छलकते दिखाई दिए। लेकिन रिवाबा का गुस्सा साफ तौर पर महेंद्र सिंह धोनी और शिवम दुबे पर निकलता दिखा। उन्होंने बयान देते हुए हार की जिम्मेदारी सीधे इन दोनों खिलाड़ियों पर डाल दी और कुछ ऐसा कह डाला कि आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर क्या बोला जडेजा की पत्नी रेवाबा ने। चेन्नई की हार पर नाराजगी जाहिर करते हुए रेवाबा ने कहा कि मैं इस हार से बेहद आहत हूं। हमारी टीम लगभग ये मैच जीत ही चुकी थी, लेकिन आखिरी समय पर सब कुछ हाथ से निकल गया। यह मुकाबला लगभग 99% हमारे पक्ष में था, फिर भी हम हार गए। यह देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने आगे कहा, मेरे पति रविंद्र जडेजा ने शानदार खेल दिखाया। उन्होंने अकेले दम पर मैच का पासा पलट दिया। आयुष महात्रे ने भी उन्हें अच्छा साथ दिया। लेकिन जब अंतिम समय आया, तब धोनी और दुबे ने आकर सब गड़बड़ कर दिया। धोनी से तो कोई भी रन नहीं बने और उनकी धीमी बल्लेबाजी ने सबसे ज्यादा निराश किया। यही वजह रही कि हमारी टीम यह मैच नहीं जीत सकी। रेवाबा ने यश दयाल की गेंदबाजी की तारीफ करते हुए कहा, अंतिम ओवर में यश ने कमाल की गेंदबाजी की और अपनी टीम को 2 रन से ऐतिहासिक जीत दिला दी। अगर जडेजा स्ट्राइक पर होते तो शायद नतीजा कुछ और होता, लेकिन दुबे ने मौके का सही इस्तेमाल नहीं किया। अगर हम इसी तरह की गलतियां करते रहे तो आईपीएल का कोई सीजन जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रेवाबा ने आगे कहा, मुझे अपने पति पर गर्व है। मुझे पूरा यकीन था कि वो यह मैच चेन्नई को जिता देंगे, लेकिन टीम के कुछ फैसले गलत रहे और नतीजा हमारे खिलाफ चला गया। आने वाले सीजन में हम जरूर वापसी करेंगे और चैंपियन बनकर दिखाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा रेवाबा की नाराजगी किस हद तक थी। अब आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या वाकई चेन्नई की हार के लिए धोनी और दुबे जिम्मेदार हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। आज के वीडियो का लाइक टारगेट है 400 लाइक्स। दोस्तों, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली बेंगलुरु और चेन्नई के बीच। इस मुकाबले में विराट कोहली और जैकब बैथल की जोड़ी ने चेन्नई के गेंदबाजों की एक न सुनी और जोरदार बल्लेबाजी करते हुए चौकों छक्कों की बरसात कर दी। विराट कोहली ने तो पुराने कई बड़े रिकॉर्ड तोड़कर नया इतिहास रच दिया और क्रिकेट जगत को चौंका दिया। तो बेंगलुरु की टीम ने चेन्नई को कितने रन का लक्ष्य दिया? विराट कोहली ने कुल कितने रन जोड़े और चेन्नई के किस गेंदबाज ने वापसी करवाई? यह सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल, आपकी नजर में रोहित शर्मा
और विराट कोहली में से कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं मैच की शुरुआत की। आईपीएल इतिहास की दो दिग्गज टीमें चेन्नई और बेंगलुरु आमने सामने थीं। टॉस हुआ और टॉस जीतकर चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बेंगलुरु की ओर से पारी की शुरुआत करने आए विराट कोहली और जैकब बैथल। चेन्नई के लिए पहला ओवर फेंकने आए रफ्तार के सौदागर खलील अहमद। जैकब बैथल ने उनकी तीसरी, चौथी और पांचवीं गेंद पर लगातार 3 चौके जड़ दिए और पहले ओवर में ही 13 रन बटोर लिए। दूसरे ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली अंशुल कंबोज ने और उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए केवल 3 रन खर्च किए। 2 ओवर के बाद बेंगलुरु का स्कोर था केवल 16 रन। तीसरे ओवर में खलील अहमद फिर लौटे विकेट की तलाश में, लेकिन जैकब बैथल ने उनकी दूसरी ही गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इसके बाद विराट कोहली ने भी अपनी ताकत दिखाई और खलील की पांचवीं गेंद पर शानदार स्ट्रोक लगाते हुए स्कोर को रफ्तार से आगे बढ़ाया।